ओके, तो लेक्चर फर्स्ट में हमने देख लिया था हमारा इलेक्ट्रिकल सर्किट कैसे काम करता है ना। जैसे मैंने इसमें बताया था कि जब ये दो बटन हम दबाएंगे तो हमें आउटपुट मिल जाएगा। ये है इलेक्ट्रिकल सर्किट। इसमें क्या कर रहे हो, इसमें आप इनपुट और आउटपुट का डायरेक्ट कनेक्शन कर रहे हो। ठीक है, अब हम देखेंगे कि यही टास्क अगर आपको पीएलसी पे करना हो तो आप कैसे करोगे। ठीक है, तो ये देखो, ये मेरे पास पीएलसी है और मैं आपको इस ड्राइंग नंबर 5 में ये दिखाना चाहता हूँ कि किस तरह से आप पीएलसी पे इनपुट और आउटपुट को कनेक्ट करोगे। इलेक्ट्रिकल सर्किट में जो हमने कनेक्ट किया वो कुछ इस तरह से किया, और अब हम देख रहे हैं पीएलसी में कैसे करेंगे। सबसे पहले मैं आपको एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट बताना चाहता हूँ। तो सबसे पहले एक इम्पोर्टेंट चीज़ है जो आप लोग नोट भी कर सकते हो। ये इम्पोर्टेंट क्या चीज़ है, देखो इलेक्ट्रिकल सर्किट में क्या होता था, आप क्या करते थे, जो नॉर्मल इलेक्ट्रिकल सर्किट था उसमें वायरिंग के थ्रू आप सर्किट बना रहे हो। लेकिन पीएलसी में ये चीज़ कैसे डिफरेंट है, पीएलसी कहती है कि इनपुट कनेक्ट कर दो इनपुट पॉइंट पे। ठीक है, इनपुट कनेक्ट कर दो इनपुट पॉइंट पे और आउटपुट कनेक्ट कर दो आउटपुट पॉइंट पे, और कोई सर्किट मत बनाओ, और इनके बीच में और कोई सर्किट मत बनाओ। बस आपका क्या काम रहेगा पीएलसी की वायरिंग में, जितने भी इनपुट डिवाइसेस हैं, जैसे कि आपके स्विच हो गए, जैसे कि आपका एलईडी हो गई, ये कहता है कि इनपुट और आउटपुट को पॉइंट्स पे कनेक्ट कर दो। ठीक है, क्लियर है। जी और सर। जो इसके बीच का जो इलेक्ट्रिकल सर्किट है वो हम कैसे बनाएंगे, प्रोग्रामिंग के थ्रू। ठीक है, वो जो इलेक्ट्रिकल सर्किट है वो हम बनाएंगे प्रोग्रामिंग के थ्रू। प्रोग्रामिंग कौन सी यूज़ करेंगे पीएलसी में, इंपॉर्टेंट कौन सी है, सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाली लैडर लॉजिक। तो अब जो इलेक्ट्रिकल सर्किट है वो आपका इस तरह से नहीं बनेगा जैसे यहाँ पे बना था। ये आपका इलेक्ट्रिकल सर्किट जो बना था ना, अब इस तरह से नहीं बनेगा। पीएलसी क्या कहती है कि आप, मेरे पास दो मॉड्यूल हैं, एक इनपुट मॉड्यूल और एक आउटपुट मॉड्यूल। आपके पास ये दो बटन हैं इनपुट वाले, वो मेरे इनपुट पे कनेक्ट कर दो। आपके पास जो आउटपुट है वो मेरे आउटपुट पॉइंट पे कनेक्ट कर दो। इनके बीच में कोई सर्किट मत बनाओ, मैं अपने आप प्रोग्रामिंग के थ्रू ये सर्किट बना दूंगी। क्लियर है, प्रोग्रामिंग प्रोग्रामर ही करेगा और उसके हिसाब से अब ये कनेक्शन चलेगा। अब ध्यान से सुनते रहना। यहाँ पे अगर पीएलसी की वायरिंग हमें सीखनी है तो हमें, मैंने आपको बताया था दो चीज़ें इंपॉर्टेंट है। क्या, सबसे पहले हमें समझना चाहिए कि कोई भी, जैसे ये x0 पॉइंट है, ये x1 पॉइंट है, अगर इस पर आपका सिग्नल जा रहा है तो इसको दो चीज़ चाहिए। क्या, प्लस और माइनस। ये मैंने कल के लेक्चर में आपको बताया था। क्या चाहिए, प्लस चाहिए और माइनस चाहिए। तो अगर आपको इस x0 पे ऑन का सिग्नल देना है तो मान लो ये इस तरह की एक रिले है, इंटरनल रिले। ठीक है, x0, तो आपको इसको क्या देना पड़ेगा, दो चीज़ देनी पड़ेंगी, एक तो प्लस और एक माइनस। मैंने आपको कल के लेक्चर में बताया था कि अगर मैं एक काम कर दूं यहाँ पे, अगर मैं इस सोर्सिंग जो SS है, इसके बारे में मैं आपको डिटेल में बताऊंगा। अगर इस पे मैं नेगेटिव लगा देता हूँ, इस पे मैंने क्या कर दिया, नेगेटिव लगा दिया। ठीक है, इस पे मैंने नेगेटिव लगा दिया। तो अगर मैंने इस पे नेगेटिव लगा दिया तो मेरे इन x0, x1, x2, x3, x4, x5 के एक सिरे पे क्या कनेक्ट हो गया ऑलरेडी, नेगेटिव। नेगेटिव। ठीक है, अब दूसरे सिरे पे आपको क्या देना पड़ेगा, दूसरे सिरे पे आपको चाहिएगा पॉजिटिव, तब पीएलसी के अंदर ये जाएगा कि x0 आपने ऑन कराया है। ठीक है, अब पॉजिटिव कैसे मिलेगा, पॉजिटिव हम डायरेक्ट नहीं देंगे। अगर हम डायरेक्ट दे देंगे तो x0 हमेशा के लिए ऑन रह जाएगा। लेकिन अगर आप चाहते हो कि मैं बटन दबाऊं तब कोई टास्क हो, तो आप अपने हिसाब से x0 को कंट्रोल कराना चाहोगे, तो आप क्या करोगे, x0 को जो प्लस है वो दोगे इस प्लस के थ्रू। तो आपने क्या लिया, एक वायर लिया सबसे पहले, और ये स्विच के थ्रू आपने x0 को प्लस दोगे। तो मान लो मैंने ये इधर कनेक्ट कर दिया, यहाँ पे क्या आ गया, प्लस, और दूसरा पॉइंट आपने ये ले लिया और इससे आपने अगर ये x0 कनेक्ट कर दिया। ठीक है, तो आप मुझे बताओ, जब मैं इस बटन को प्रेस करूँगा
पीएलसी पे X0 ऑन होगा या नहीं होगा? होगा? यस सर, होगा। कैसे होगा? देखो, X0 सारे क्योंकि प्लस इनपुट, वहाँ पे, हाँ, हाँ जी, X सारे इनपुट नेगेटिव के है। कॉमन पे नेगेटिव तो ऑलरेडी कनेक्ट है, ठीक है, कनेक्टेड है। जैसे ही ये बटन दबाओगे, ये कैसा है सिंबल इसका, इधर से प्लस आ रहा है, तो ये नॉर्मली ओपन इस तरह से है। तो जैसे ही आप इस बटन को दबाओगे, ये प्लस जो है वो इस पर कनेक्ट हो जाएगा प्लस, तो इस पॉइंट पे आ गया प्लस और ऑलरेडी कनेक्टेड है नेगेटिव। तो अगर ये आप ऐसा रिले समझ रहे हो, इंटरनल रिले, तो प्लस माइनस मिलने से ये ऑन हो जाएगी। ये बात आपको क्लियर है? ठीक जी है। सर। इसमें मैंने आपको ये भी बताया था कि ये जो प्लस माइनस है, ये क्या है, 24 वोल्ट के प्लस माइनस है ये, ठीक है, 24 वोल्ट के प्लस माइनस है। तो फर्स्ट स्टेप मैंने क्या किया था, जो कि कल के लेक्चर में मैंने बता भी दिया था। फर्स्ट स्टेप हमने क्या किया, सबसे पहला कि मैंने एक एसएमपीएस ली, ठीक है। एसएमपीएस क्या करती है, एसएमपीएस क्या करती है, 220 वोल्ट एसी को कन्वर्ट कर दिया एसएमपीएस ने 24 वोल्ट डीसी में, ठीक है। इतना करने के बाद जब आपके एसएमपीएस ने 220 वोल्ट एसी को 24 वोल्ट डीसी में कन्वर्ट कर दिया, आपने ये कनेक्शन अपनी पीएलसी पे दे दिए। क्योंकि पहला स्टेप ये होता है कि हमको सबसे पहले पीएलसी को क्या कराना होता है, ऑन कराना होता है। तो अगर मेरे पास पीएलसी का जो मैंने बताया था आपको डीएस मॉडल है, मतलब ये डीसी वाला मॉडल है, उसको ऑन होने के लिए क्या चाहिए, 24 वोल्ट। तो सबसे पहला स्टेप मैंने यही किया, पीएलसी को ऑन कराया प्लस माइनस दे के, सही है, प्लस माइनस 24 वोल्ट देके इस पीएलसी को मैंने ऑन करा लिया, पहला काम। सेकंड टास्क क्या किया कि जितने भी इनपुट हैं उनके एक सिरे जो कॉमन है उस पर मैंने अपने हिसाब से प्लस या माइनस में लगा सकता हूँ। ये S/S का मतलब या तो प्लस लगा लो या माइनस लगा लो, लेकिन उसके हिसाब से आपको स्विच की वायर चेंज करनी पड़ेगी। अगर यहाँ पे आपने प्लस लगा दिया तो X0 का एक सिरा पॉजिटिव से अगर कनेक्ट हो गया तो दूसरे सिरे पे आना क्या चाहिए, नेगेटिव आना चाहिए। क्या इस बात से आप लोग एग्री करते हो? जी सर। अगर मैंने कॉमन पे पॉजिटिव दिया होता यहाँ पे, तो आपको बटन के थ्रू क्या देना पड़ता, नेगेटिव, ठीक है। तो पहला स्टेप समझ में आया, पीएलसी ऑन हो गई। दूसरा स्टेप जो कि सोर्स सिंक है या इसको कह सकते हो कॉमन है, उस पर आप क्या कनेक्ट करोगे, नेगेटिव और पॉजिटिव, ठीक है। जो भी आपकी मर्जी है उस हिसाब से आप कर सकते हो, सोर्स सिंक आपको ऑप्शन दिया हुआ है, ठीक है। अभी ये देखेंगे, इसके बारे में डिटेल में डिस्कस करेंगे कि किन कंडीशन में आपको सोर्स बनाना होता है, किस कंडीशन में सिंक बनाना होता है, ठीक है। थर्ड पॉइंट, जो भी बटन कनेक्ट किया, अगर आपने कॉमन पे नेगेटिव लगाया है तो बटन के थ्रू आप क्या दोगे, पॉजिटिव। इफ़ सर कॉमन में से पॉजिटिव रखते हैं ना, नेगेटिव रखते हैं ना ज़्यादातर। नहीं कोई ज़रूर, इसमें ये एक्चुअली ये नाम जो है वो कॉमन नहीं है, इसका सोर्स और सिंक है। सोर्स और सिंक मतलब आप इस पर पॉजिटिव भी लगा सकते हो, आप इस पर नेगेटिव भी लगा सकते हो, है ना। ओके ओके सर। ठीक है। वैसे अगर कॉमन कहा जाए तो कॉमन जो होता है उस पर नेगेटिव ही लगता है, लेकिन इसीलिए यहाँ पे हमने कॉमन नहीं लिखा, इसको सोर्स सिंक लिखा है ना। तो ज़्यादा अच्छा वर्ड यही रहेगा इसके लिए, इफ़ S/S इज़ नेगेटिव, ठीक है। बटन पे लगाए, बटन के थ्रू क्या दोगे आप, नेगेटिव दोगे। इफ़ S/S इज़ पॉजिटिव, ठीक है। ये बात क्लियर हो गई। तो आप मेरे हिसाब से ये 3 स्टेप को आप अभी फॉलो करोगे। और आपने क्या सीख लिया, इनपुट की वायरिंग सीख ली। अभी अपन ने केवल इनपुट बटन को लगाया है, क्या इसमें मैंने कोई सर्किट बनाया, इसमें आप सर्किट बनाओगे ही नहीं। पीएलसी कहती है कि मेरे से इनपुट और आउटपुट सही कनेक्ट कर दो। सही मतलब उसको प्लस माइनस मिल जाए, ऐसे सही कनेक्ट कर दो। बाकी जो सर्किट का टेंशन है वो आप मत लो, वो हम लैडर लॉजिक के थ्रू पूरा सर्किट डिज़ाइन कर देंगे। तो ये वाला जो इलेक्ट्रिकल सर्किट है इस तरह का, ये बहुत बेसिक इलेक्ट्रिकल सर्किट है। इसमें कुछ नहीं है, अभी ऑटोमेशन भी नहीं आया इसमें कोई टाइमर भी नहीं लगा, इसमें कुछ लैचिंग भी नहीं हुई, कुछ नहीं है। ये बिल्कुल सिंपल सर्किट है, ठीक है। और बहुत ये सर्किट जब इसमें मान लो 10 टाइमर भी यूज़ हो रहे हैं, बहुत सारे रिले यूज़ हो रहे हैं, लैचिंग है, अनलैचिंग है, बहुत कुछ चीज़ें अगर हैं तो यही वायरिंग बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगी। लेकिन इस केस में पीएलसी कहेगी कि आप इनपुट लगा दो, आप मेरे से आउटपुट लगा दो, और बाकी सारा जो इलेक्ट्रिकल सर्किट है वो अब हम प्रोग्रामिंग के थ्रू करेंगे। अब वो कैसे होता है वो मैं आपको डिटेल में बता रहा हूँ
क्या इनपुट की वायरिंग आप अच्छी तरह से सीख गए? ठीक है, इनपुट की वायरिंग में कोई दिक्कत? यस सर। अब इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो स्क्रीनशॉट आप ले सकते हो, ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहो ले सकते हो, वरना वीडियो तो आपके पास आएगी ही, ठीक है, वीडियो ऑन है। ओके, अब मैं इसको हटा दे रहा हूँ एक बार के लिए, ये जो है इसको, हाँ, कंट्रोल जेड करना पड़ेगा। चलो इसको मैं इरेजर से थोड़ा थोड़ा हटा देता हूँ, है ना। तो अपन को क्या करना है अब हमको क्या करना है कि अब हमें आउटपुट की वायरिंग देखनी है। तो क्या सेम लॉजिक हम आउटपुट की वायरिंग में नहीं लगा सकते? इस एलईडी को भी क्या चाहिए, प्लस और माइनस, ठीक है, इस एलईडी को भी क्या चाहिए, प्लस और माइनस। तो इस एलईडी को भी हम क्या देंगे, प्लस और माइनस देंगे, और तब ये ऑन होगी। अब इसमें क्या है, देखो उसमें क्या था, सारे जो इनपुट हैं x0 x1 जो भी इनपुट थे उनके लिए आपका क्या था, एक ही कॉमन था। आप देख पा रहे थे, सबका एक ही कॉमन था। एक बार हमने मतलब सोर्स सिंक पे नेगेटिव लगा दिया तो सारा एक सिरा नेगेटिव से कनेक्ट हो गया। अब देखो सर और एक बात आप पीएलसी के अंदर का सर्किट बता सकते हैं सर? क्या हुआ, पीएलसी का सर्किट जो अंदर पीएलसी डिवाइस होता है ना, हाँ उसमें हाँ, कैसे किस तरह का सर्किट होता है? सर्किट आपको सीखना है, मैं आपको भेज दूंगा सर्किट, मैं बता दूंगा आपको, है ना। जैसे अभी हम लोग सिंक सोर्स में एक पॉइंट देते हैं तो इनपुट में दूसरा, वो तो समझ गए, लेकिन अंदर क्या होगा, कौन सा फंक्शन होगा, उसके बाद काम करेगा प्रोग्रामिंग बोल के, उसको अंदर कुछ होगा ना तो मैं सर्किट आपको जो। वो इलेक्ट्रॉनिक्स का सर्किट भेज दूंगा, ठीक है सर। ठीक है। ओके सर। वो कोई सिंपल सर्किट नहीं होता, वो एक सिंपल सर्किट नहीं होता, वो आप ऐसा समझ सकते हो, आप इस तरह का एक मॉड्यूल ले सकते हो, ठीक है। जी आप इतना समझ सकते हो कि ये जो x0 से लेके कॉमन तक है ना, x0 जी x1 और x7 और कॉमन, जी ठीक है। आप ये समझ जी सकते हो कि ये एक तरह से इससे कनेक्टेड है, और यहाँ पर जो है एक इलेक्ट्रॉनिक्स का सर्किट है। अब ये इलेक्ट्रॉनिक्स के सर्किट जो है वो आपको पीएलसी की कंपनी तो देगी नहीं, लेकिन एक आप समझ लो माइक्रो लेवल का सर्किट है ये। ये हमारे इलेक्ट्रिकल का सर्किट नहीं है जैसे वायरिंग में दिखता है, वैसा नहीं है, ये चिप लगी हुई है इसमें, जी ठीक है। तो ये उस लेवल की चीज़ है, ट्रांजिस्टर बेस में है ये। अगर मैं आपको सर्किट भेजूंगा तो आपको कुछ चीज़ें पता चल जाएंगी, जैसे फ़िल्टर वगैरह लगे हुए हैं ऐसा करके, है ना। हालांकि ये आप इससे समझ सकते हो कि x0 और ये मैंने कॉमन लगा दिया, और ये इस तरह से एक सर्किट के थ्रू कनेक्टेड है कॉमन के साथ, ठीक है। और अगर आप इस पर मान लो ये बटन लगाते हो और यहाँ पे SMPS लगाते हो, प्लस और माइनस, और कॉमन से आपने कनेक्ट कर दिया ये, और प्लस से कनेक्ट कर दिया ये, इस तरह से जब बटन जब दबाते हो तो प्लस से माइनस का सर्किट पूरा हो जाता है इस तरह से। सर्किट पूरा जाता है। इसी तरह से क्या होता है, जब बटन दबा, प्लस मिला, करंट ऐसे फ्लो किया, इसी से पीएलसी समझ जाती है कि आपने x0 को ऑन कराया है, ऑन किया। ठीक है, ये ठीक है चीज़ है, सर। ओके। ओके सर। तो ये चीज़ आपकी इस तरह से आपकी काम करती है। और अगर अब आपको आउटपुट वायरिंग करनी है तो कैसे करेंगे, तो इससे वर्टिकल वाले से थोड़ा ज़्यादा अच्छा से सर्किट समझ में आता है। जब बटन दबाओगे तो सर्किट क्लोज हो जाएगा, प्लस से करंट जाएगा अंदर की ओर, ठीक है। इसी में जो करंट अंदर जाता है, आपने देखा कि कॉमन पे अगर मैंने नेगेटिव लगाया और बटन के थ्रू अगर मैंने पॉजिटिव दिया, तो आपने एक बात गौर करी कि करंट मेरा अंदर की तरफ गया, ठीक है। इस केस में अगर मॉड्यूल की तरफ से मैं देखूं, ध्यान रखना मैं क्या कह रहा हूं, अगर मैं मॉड्यूल की तरफ से देखूं तो इसको मैं कहता हूं कि ये जो मॉड्यूल है वो करंट को क्या कर रहा है, सिंक कर रहा है, अपनी तरफ ले रहा है, सिंक। तो इसी को कहते हैं सिंकिंग कॉन्सेप्ट, ठीक है। मॉड्यूल क्या कर रहा है, करंट को सिंक कर रहा है, तो इसको हम लोग कहते हैं सिंकिंग। मॉड्यूल की तरफ से देखें तो ये होती है सिंकिंग वायरिंग। अगर मैं ये चेंज कर दूं, इधर माइनस और इधर प्लस और इधर माइनस कर दूं, तो आप कहोगे कि ये करंट जो है मॉड्यूल से बाहर की तरफ आएगा इस डायरेक्शन में, ठीक है। अगर यहाँ पे प्लस होता और यहाँ माइनस होता तो करंट प्लस से माइनस की ओर जाती ना, समझ रहे हो आप? हाँ, तो अगर यहाँ पे प्लस होता, मैं दूसरे कलर से बना देता हूँ,
देखो यहाँ पे प्लस होता और यहाँ माइनस होता और कॉमन आप प्लस से कनेक्ट करते, करंट कैसे जाती, प्लस से जाती ऐसे बाहर आती, ठीक है। इसको आप क्या बोलेंगे कि जो मॉड्यूल है किस तरह से काम कर रहा है, सोर्सिंग की तरह, सोर्स की तरह, ठीक है। तो इसको ही कहते हैं सिंक सोर्स। तो मॉड्यूल के केस में अगर बात करी जाए तो अगर कॉमन पे नेगेटिव लगा है तो मॉड्यूल कहलाता है कि मॉड्यूल सिंकिंग टाइप है, और अगर कॉमन पे पॉजिटिव लगा है तो मॉड्यूल कहलाता है सोर्सिंग टाइप, ठीक है। ओके, ठीक है, चीज़ें क्लियर हो रही हैं यहाँ तक, कुछ छूटा तो नहीं? सर ये हाँ सर। आउटपुट और एक बार बता दीजिए ना, ये सर्किट कैसे, अभी ये कॉमन है y0 है, कॉमन 0 y0, ये अभी तो आया नहीं है ना, अभी मैंने बताया नहीं है है ये मैं अभी ये बताऊंगा, ठीक है है ना। सर। मैं ये पूछ रहा हूँ यहाँ तक, जैसे इस चीज़ में कोई डाउट तो नहीं है? नहीं अब आउटपुट आएगा, अभी इनपुट अपना कंप्लीट हो गया, ठीक है। अगर मैं आपको बटन दे दूंगा तो आप पीएलसी में वायरिंग कर लोगे आराम से बटनों की, यस। इनपुट का, जी सर। है ना। अब हम लोग देखते हैं आउटपुट वायरिंग, ठीक है। यहाँ से समझ में आया सिंकिंग सोर्सिंग, इस तरह से ज़्यादा वर्टिकल क्लियर आपको हो रहा होगा। तो जी क्लियर हो गया सर। इसमें हमको एक बात याद रखनी है हमेशा कि जो सर्किट है वो कभी भी बटनों यहाँ पे नहीं बनाया जाता है, इनके बीच में ऐसा नहीं कि यहाँ से एक एलईडी लगा, नहीं, केवल सही सही बटनों को लगा दो, बस इनपुट बटनों को सही सही लगा दो। जैसे अगर मैं दूसरा बटन भी दे दूंगा ना तो बस आप केवल इसी तरह से लगा दो, एक प्लस ले लो उससे और दूसरा X1 पे लगा दो। जैसे मैं अगर एक दूसरा बटन भी ले लूँ यहाँ पे, तो आप कैसे लगाओगे, जैसे ये एक बटन दे दिया मैंने आपको, ये बटन है B, ठीक है। मैं क्या करूँगा, प्लस उठाऊँगा, यहाँ से ही प्लस ले लूँगा, मान लो मैंने प्लस उठाया, इस पॉइंट के एक सिरे पे लगा दिया, दूसरा सिरा उठाया मैंने X1 पे लगा दिया, तो ये मेरा बटन को क्या नाम कहलाएगा, इस बटन का X0 बटन है ये मेरा, ये बटन मेरा कहलाएगा X1 बटन है, सही है, जी सर। सही है। इस तरह से ठीक है। इंडिविजुअली आप सारे बटन कनेक्ट करते जाओगे। अब आते हैं आउटपुट पे, ठीक है। आउटपुट पे आते हैं, थोड़ा इसको मैं हटा दूँ, ठीक है। ओके, अब देखो सबसे पहले इन पे मान लो हमने कॉमन पे नेगेटिव लगा दिया, अब ये कॉमन है, ठीक है। अब एक एसएमपीएस मुझे इधर से ही वायरिंग मुझे लेनी पड़ेगी, लेकिन मैं सुटेबिलिटी के लिए ये कर रहा हूँ कि मेरे पास इधर एक +24 है और माइनस है एक मेरे पास, ठीक है। ये 24 वोल्ट, ये 0 वोल्ट, ठीक है। एज्यूम कर लिया मैंने, यहाँ से 2 वायर ले लिए, ठीक है। एक मैं एलईडी ले रहा हूँ, तो ये मैंने एलईडी ले ली, ठीक है। अब देखो कनेक्शन कैसे करेंगे, तो सबसे पहले तो मैं नेगेटिव उठा के कॉमन पे कनेक्ट कर दूंगा, ठीक है। सारे कॉमन मैंने एक तरफ से करके नेगेटिव दे दिया, तो बेसिकली मैंने क्या करा, कॉमन को नेगेटिव पे सेट कर दिया। हाँ, लूप में। जैसे आपके इनपुट पे सब इनपुट का एक ही कॉमन था, ठीक है, यहाँ पे हर एक आउटपुट के साथ एक अलग कॉमन है। क्या ये बात क्लियर है आपको? मतलब क्यों सर? जैसे ऊपर में हम लोग को कॉमन में लूप करने का जरूरत नहीं था, इनपुट में, आउटपुट में ये जरूरत है। हाँ, ऊपर में कॉमन है ही नहीं, केवल एक ही कॉमन है, हाँ एक ही कॉमन है। उसी पे दे दिया, सारे इनपुट के एक सिरे पे नेगेटिव लग हाँ। गया। यहाँ पे क्या है, इस आउटपुट का अलग कॉमन है, इसका अलग कॉमन है, इसका अलग कॉमन है, इसका अलग कॉमन है। और बात इतनी सी है कि जो Y0 है वो इस तरह से कनेक्टेड है कॉमन के साथ, एक इसके बीच में भी एक इंटरनल रिले है, अभी इसके बारे में बात करेंगे, इंटरनल रिले क्या है, ये क्यों है, ठीक है। सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ है ये पीएलसी प्रोग्रामिंग में, इसी से पूरा ऑटोमेशन चलता है, ये है इंटरनल रिले आउटपुट की, ठीक है। ये स्विच है, लेकिन ये ऑपरेट ऐसे नहीं होगा सिंपली, अब मैं बताऊंगा आपको कैसे होगा।
तो ये y0 और कॉमन के बीच में क्या है, ओपन सर्किट इस तरह से। तो इस पे आपने नेगेटिव लगा दी, ठीक है, इस पे आपने क्या लगा दिया, नेगेटिव। तो इस पे हमने ऑलरेडी नेगेटिव लगा दिया। तो अगर ये स्विच किसी भी तरह क्लोज हुआ तो y0 पे क्या आएगा, ना कॉमन ना y0 पे नेगेटिव आएगा, कॉमन ही आएगा इस तरह नेगेटिव से। आएगा। हाँ आई मीन नेगेटिव। हाँ, तो अगर ये स्विच मैंने किसी भी तरह बंद करा दिया, इंटरनल रिले है, इसको मैं बंद कराता हूँ, वो कैसे कराता हूँ वो एक बात का पॉइंट है। जैसे मैंने इसको किसी भी तरह बंद कराया, y0 से क्या आएगा, नेगेटिव आएगा। अब मैंने क्या किया, इस y0 पॉइंट, y0 क्या होता है, आउटपुट पॉइंट है, इसको मैं उठा रहा हूँ, ठीक है, और ये मैं लगा रहा हूँ LED पे, ये मैंने LED पे लगा दिया। क्या यहाँ तक आप बात से सहमत हो, ठीक जी है। हाँ। अब ये बताओ दूसरी तरफ मुझे LED पे क्या देना पड़ेगा ताकि जब मैं ये स्विच दबाऊं तो ये LED ऑन हो। पॉजिटिव। हाँ बस हो गई ना बात, आगे समझ में, ठीक है। अब देखो यहाँ से पॉजिटिव उठाया मैंने और यहाँ लगा दिया। अब आप देखो क्या ये बात सच है कि नहीं, क्या ये LED अभी ऑन हो जाएगी, क्या ये LED ग्लो करेगी अभी, जब इंटरनल रिले ऑन होगा तब ग्लो ग्लो करेगी। करेगा, बिल्कुल सही बात है। अगर ये इंटरनल रिले को अगर मैं ऑन करा दूंगा तो ये ग्लो करेगा। क्यों, अगर इंटरनल रिले ऑन हुआ तो इस कॉमन पे इधर आ जाएगा नेगेटिव, और पॉजिटिव इसके पास ऑलरेडी हमने डायरेक्ट दे रखा है, ठीक है। जी तो ये जो आउटपुट है ये क्या हो जाएगा, ऑन हो जाएगा, सही है। अब जो कहानी है वो पूरी की पूरी इस बात की है कि इंटरनल रिले कैसे ऑन होगी, ठीक है। अब मैं इंटरनल रिले ऑन करवा के दिखाता हूँ आपको, ठीक है। एक और ब्लैंक पेज ले रहा हूँ मैं, और हाँ, अब आपने एक बात देखी, यहाँ पे X0 कनेक्ट हो गया, ये बटन कनेक्ट हो गया, और ये LED कनेक्ट हो गई, ठीक है। इसी तरह से आप मन मर्जी जितनी भी LED कनेक्ट कराना चाहें या जो भी आउटपुट डिवाइस कनेक्ट करना चाहें, ठीक है, वो आपने कनेक्ट करा ली, ठीक है। एक रिले से किसी 220 वोल्ट वाली चीज़ को ऑन कराने का एक सर्किट थोड़ा सा अलग है, बताऊंगा, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ तक अब मैं आपको अगर एक बटन दे दूँ, एक LED दे दूँ, तो आप कनेक्ट कर लोगे आराम से, जी हाँ। कोई दिक्कत नहीं है, बड़ा सिंपल है ना। अब देखो, अब ये बताओ सर्किट कैसे बनेगा, क्या इन दोनों के बीच में कोई सर्किट है, नहीं है। इस इनपुट का इस आउटपुट से कोई कनेक्शन नहीं है, इन इनपुट का इस आउटपुट से कोई कनेक्शन नहीं है। दूसरी चीज़, इन इनपुटों का भी आपस में कोई कनेक्शन नहीं है, और इन आउटपुटों का भी आपस में कोई कनेक्शन नहीं है। तो ये केवल एक सिंगल ऑपरेटेड पॉइंट है कि जब आप X0 को दबाओगे तो PLC पे X0 का ऑन का सिग्नल जाएगा, ठीक है। तो PLC के पास क्या होता है, CPU, जैसे कंप्यूटर होता ना उस तरह से। अब इसके पास क्या है, इन इनपुट की फाइलें हैं, इसके CPU के पास ये फाइल मैनेज करता है। जैसे इसके पास X0 की एक फ़ाइल है छोटी सी, ठीक है, और X1 की एक फ़ाइल है, और इसी तरह से X जितने भी आप X5 तक है उन सब की एक इसके पास फाइल होगी। जैसे आप ये बटन दबाते हो ना, ये अपनी फाइल में लिख लेता है कि पहले 0 था, अब इन्होंने बटन दबा दिया, अब 1 हो गया, इस तरह से, ठीक है। इसको कहते हैं डेटा फाइल, ठीक है। जब भी आप ये बटन दबाते हो, PLC के X0 पॉइंट पे एक सिग्नल जाता है कि इन्होंने ऑन कराया है, ठीक है। जैसे X1 पे अभी 0 है और आपने बटन दबाया तो एक सिग्नल जाएगा ऑन का, जिसको आप बोलोगे 1। यहाँ तक भी तो कोई दिक्कत नहीं आ रही ना, सिग्नल गया CPU के पास, नहीं सर। ठीक है, CPU के पास एक सिग्नल गया। अब ये सिग्नल इसने नोट कर लिया। अब देखो लैडर लॉजिक में आप प्रोग्रामिंग कैसे करते हो, ये नॉर्मली ओपन अगर स्विच है, रिप्रेजेंट करने का तरीका बिल्कुल सिंपल है लैडर लॉजिक में। वो है आपका इस तरह का एक सिंबल होता है,
इसको आप नॉर्मली ओपन कहते हो, नॉर्मली ओपन सिंबल। अभी आपने हार्डवेयर में देख लिया, इसी को आप नकल करके लैडर लॉजिक में, मतलब जो सीपीयू पे प्रोग्राम बना के डालते हो, आपने ये बना के डाला, आपने नाम भी दिया इस सिंबल को। क्या ये बटन किस पॉइंट पे कनेक्टेड है, बताइए क्या नाम देंगे हम लोग? X1। ये पॉइंट अगर x0 पे कनेक्टेड है तो हम इसको कह देंगे कि ये x0 है, X। ठीक है। जी और जी। नॉर्मली ओपन का रिप्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर में ऐसे होता है, ठीक है। उसके ठीक है। बाद अगर आप ये चाहते हो कि जब ये बटन दबे तो ये आउटपुट ऑन होना चाहिए, तो आप क्या करोगे, प्रोग्रामिंग में इस तरह का एक सर्किट बना दोगे, ये Y0। बिल्कुल सिंपल सर्किट है। कैसा है देखो, एक बार एक चीज़ दिखाऊं। अब आपने सबसे पहले बटन दबाया, सिग्नल आया 1 सिग्नल आने का मतलब होता है कि ये नॉर्मली ओपन जो बटन है ये क्या हो जाएगा, क्लोज हो जाएगा। ये हो जाएगा क्लोज, ये हो गया क्लोज। जैसे ही आपने बटन दबाया ये वाला, ये हो गया क्लोज। अगर आप इलेक्ट्रिकल सर्किट की नज़र से देखो तो क्या ये ऑन हो जाएगा? हो जाएगा। ऐसा एज्यूम कर लो, एक बार को ऐसा एज्यूम करो प्रोग्रामिंग के अंदर भी कि इधर प्लस है इधर माइनस है, ठीक है। अगर ये स्विच ओपन था, किसी ने ये बटन दबाया तो ये क्लोज हुआ, तो प्लस से माइनस करंट फ्लो करेगा करेगा। और ये Y0 ऑन हो जाएगा। हालांकि जो ये मैं बता रहा हूँ ये इलेक्ट्रिकल सर्किट के पॉइंट ऑफ व्यू से बता रहा हूँ। पीएलसी प्रोग्रामिंग एक लॉजिकल वायरिंग है, वहाँ ऐसा कुछ नहीं होता, लेकिन अभी समझ तो सकते हो ना, तभी तो ये लैंग्वेज हमारे लिए बनाई है इलेक्ट्रिकल वालों के लिए, है ना। तो जैसे ही ये क्लोज हुआ करंट चला और ये ऑन हो गया, ठीक है। ये कॉइल हो गई ऑन, ठीक है। ये ऑन हुई, ऑन होने के बाद क्या हुआ, ये ऑन हुई। ऑन होने के बाद क्या हुआ, सीपीयू ने क्या करा, सीपीयू ने एक आउटपुट की भी फाइल बना के रखी हुई थी अपने पास। इसने क्या करा था, एक Y0 इसी तरह से फाइल बना के रखता था, ये Y1 Y2, इसको क्या बोलते हैं, डेटा फाइल, ठीक है। अब इसने कहा भाई, इन्होंने तो लैडर लॉजिक से क्या करवा दिया, Y0 को ऑन करवा दिया। जैसे ही ऑन करवाया, इसने अपनी फाइल में नोट कर लिया 1, सही है। जैसे ही Y0 1 हुआ, इसने इंटरनल डिले Y0 की क्लोज करवा दी। जैसे इंटरनल डिले क्लोज हुई, क्या हुआ, एलईडी ऑन हो गई, ठीक है। हमने कोई सर्किट नहीं बनाया, केवल एक चीज़ बनाई यहाँ पे, लैडर लॉजिक, उसके थ्रू हमारा ये सर्किट बन गया, सही है। किसी को यहाँ तक कोई डाउट? अगर ये आप समझ गए तो अब आपने पीएलसी प्रोग्रामिंग में कदम रख दिया है, ठीक है, सही है। इनपुट और आउटपुट का कोई कनेक्शन नहीं है, कनेक्शन बनाया गया लैडर लॉजिक प्रोग्रामिंग से। ये प्रोग्राम मैंने पीएलसी प्रोग्रामिंग के सॉफ्टवेयर पे बनाया और इसको मैंने अपलोड किया पीएलसी पे, और पीएलसी पे जब मैंने अपलोड किया तो जब मैं ये बटन दबा रहा हूँ उसी हिसाब से मुझे आउटपुट मेरा ऑन हो रहा है। ऑन होने की वजह से, ऑन क्यों हो रहा है, क्योंकि ये Y0 ऑन होने की वजह से Y0 CPU, यानी कि CPU मैसेज भेज रहा है इस इंटरनल डिले के बाद कि आप क्लोज हो जाओ ताकि ये आउटपुट ऑन हो सके, ठीक है। अब इसको कोई थोड़ा सा टर्मिनोलॉजी में बात कर लेते हैं, थोड़ा सा एक क्विज़ ले रहा हूँ मैं, थोड़ा सा क्विज़ ले रहा हूँ, एक क्वेश्चन पूछ रहा हूँ आपसे। इन वाली फाइल्स को क्या बोलते हैं हम लोग, इनको क्या बोलते हैं, जहाँ प्रोग्राम फाइल्स, डेटा फाइल्स, ये होती है डेटा फाइल्स, जहाँ इनपुट और आउटपुट का स्टेटस स्टोर रहता है, डेटा फाइल, ठीक है। प्रोग्राम किस फाइल में स्टोर रहता है, उनको क्या बोलते हैं, डेटा टाइप लिख दिया मैंने, डेटा फाइल लिखना था मुझे, है ना। प्रोग्राम किन फाइल में स्टोर रहता है, इसको कहते हैं हम लोग प्रोग्राम फाइल, ठीक है। तो सीपीयू के पास दो फाइल होती हैं, एक प्रोग्राम फाइल और एक डेटा फाइल, ठीक है। तो यहाँ पर ये स्टोर करके रखता है आपका प्रोग्राम। ज़्यादा मेमोरी कौन घेरता है, ज़्यादा मेमोरी कौन लेता है सीपीयू पे, प्रोग्राम फाइल, क्योंकि ये प्रोग्राम में काफ़ी बड़े बड़े प्रोग्राम भी होते हैं और जिसमें 16 बिट के इंस्ट्रक्शंस भी होते हैं इसमें। इतना सबको क्लियर है ना।
तो देखो जी जी सर। इसको देखो, जो इलेक्ट्रिकल सर्किट बनाया था ये, इसी चीज़ का ये वाली चीज़ हमने करी थी यहाँ पे, है ना, है ना। ये बहुत सिंपल टास्क है अभी, इसलिए आपको ये लग रहा होगा इलेक्ट्रिकल सर्किट में ठीक है ये तो सही बिल्कुल आराम से बन गया था, लेकिन यहाँ पे आपको लगा कि भाई ये बटन दबाएंगे तो आउटपुट में इतना कुछ करना पड़ेगा। लेकिन जब ये टास्क कॉम्प्लिकेटेड होते जाएंगे तो मैं आपको दोनों के कंपैरिजन कराऊंगा कि अब ये वायरिंग में कैसा बन रहा है, प्रोग्रामिंग में कैसा बन रहा है। आप अगर यहाँ पे 4 टाइमर भी लगा दोगे ना, 4 ऑटोमेशन थोड़ा सा भी कर दोगे ना, 4 टाइमर लगा दो इसमें, वायरिंग आपकी कॉम्प्लिकेटेड दिखेगी। और पीएलसी में सेम सर्किट रहेगा, सारे टाइमर वगैरह प्रोग्रामिंग में रहेंगे, ठीक है। इसकी वायरिंग भी आसान है, इसमें आपको वायरिंग में लॉजिक लगाना पड़ेगा, लेकिन इसमें क्या करना पड़ेगा, इनपुट और आउटपुट, इस चीज़ को याद कर लो आप लोग, इनपुट और आउटपुट सही सही कनेक्ट कर दो, बाकी सारा सर्किट प्रोग्रामिंग पर ही बनेगा, ठीक है। ये चीज़ आप याद करके रख लो, सही बात है। अब ये पूरा का पूरा सर्किट पूरा इस प्रोग्राम में बना, ठीक है। चलिए